बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाद रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आप सबका मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं फजीता राइस। देखने के अंदर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे, जायके में तो कमाल के ही होंगे। निवाले निवाले में इसका जायका आएगा। बन भी फटाफट से जाते हैं। आप ख़ुद हैरान होंगे कि ऐसे महंगाई के दौर में इतने कम चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। तैयार करना भी इसको बहुत आसान है और आराम से आपके जो घर के मसाले हैं उससे ये तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन है, इसको मैंने ऐसे लंबा-लंबा काट लिया है, बोटियों के अंदर हम इसको काट लेंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास लाल मिर्च है, आधा टीस्पून हम इसमें ये शामिल कर देंगे। उसके बाद ये मेरे पास धनिया पाउडर है पिसा हुआ, ये आधा चम्मच ये हम टीस्पून ये शामिल कर देंगे। और हल्दी है हमारे पास, ये हम 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद ये मेरे पास काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद ये जीरा पिसा हुआ ज़ीरा है, इसका हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा शामिल कर देंगे। उसके बाद ये नमक आप अपने हस्ब ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। अब 1 टीस्पून इसके अंदर हम लेमन जूस शामिल कर देंगे। उसके बाद ये मेरे पास चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब उसके पास ये सोया सॉस है, ये हम हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और थोड़ा-सा इसमें सिरका शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि इसको हमने मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है, ताकि इसके जो एक-एक बोटी है उसके अंदर इसका मसाला सही से लग जाए। चलें जी, इसको हम मिक्स हो गया है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रख देंगे हम इसमें। और अब सबसे पहले हम चावल बॉयल कर लेते हैं। ये मेरे पास पानी है, इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगा और चावल 1 पाव मेरे पास तकरीबन चावल है, मैं इसको बॉयल करके निकाल लूँगा। ये चावल मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। ये देखें, ये चावल है। चावल शामिल करके मैं इसको टोटल कुक करके, मतलब कच्चा नहीं रखूँगा, इसको मुकम्मल कुक करके इसको मैं अलग कर लेता हूँ। जी, तो अब बारी है जो हमने मैरिनेट किया था उसको तैयार करने की। तो अब हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर तेल ले लेते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल है, इसमें शामिल कर देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो जाए उसके बाद जो ये हमारे पास ये मैरिनेट हुआ गोश्त था, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। चलें जी, ये शामिल हो गया। अब इसको हम थोड़ा-सा तेल के अंदर पकाते हैं, ताकि चिकन अपना पानी छोड़े। चलें जी, इसमें देखें, इसको हम अच्छी तरह पका रहे हैं। अब ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा, ताकि चिकन सही से गल जाए। चलें, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब चिकन गल चुकी होगी। अब ये देखें, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। इसके बाद मेरे पास ये शिमला मिर्च है, लंबी-लंबी कटी हुई, मैं इसमें ये शामिल कर देता हूँ। और उसके बाद ये गाजरें हैं मेरे पास, ये मैं सारी शामिल नहीं करूँगा, बस आधी शामिल करूँगा, ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्याज है मेरे पास, ये प्याज शामिल कर दूँगा मैं इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, ताकि जो ये सब्जियाँ हैं ये भी इसके साथ सही से कुक हो जाएँ। अब इसके अंदर ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, मैंने नमक चावल में भी शामिल किया है मैरिनेट करते हुए भी, और अभी भी ध्यान से शामिल कीजिएगा। और ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च शामिल कर दूँगा और इसको हम भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया है तैयार। तो अब हमारे पास जो चावल हमने बॉयल किए थे, ये टोटल कुक हुए हुए चावल हैं, इसको मैंने प्लेट में अलग कर लिया था, ये मैं इसमें डाल लेता हूँ अब सारे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस मौके पे आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ नहीं करना और आपने फ्लेम चलता रहना है, मीडियम हमारा फ्लेम रहेगा। और इसको हम अच्छी तरह चावलों को इसमें भूनेंगे थोड़ी देर। भूनने से मुराद कि बस थोड़ा-सा इसको पकाएँगे 2-3 से 4 मिनट, फिर उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे। चलें जी, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन डिश रेस्टोरेंट स्टाइल हमने तैयार कर दी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।